नहीं, पूरे देश के लोग वोट देती है, लेकिन देने वाला का तनख्वाह नहीं बढ़ता है और एमएलए का तनख्वाह बढ़ जाता है, विधायक का तनख्वाह बढ़ जाता है, यहाँ का बीडीओ सीओ का, जज का तनख्वाह बढ़ जाता है। आज तक ये जो है से गुलाम आज़ादी में भी हमारे देश के लोग गुलामी की ज़िंदगी बिता रहे हैं। यही संदेश लेकर के भारतीय मोमिन फ्रंट आई है और ये लड़ते रहेगी जब तक। इस वक्त द लोकल जर्नलिस्ट की टीम आप पहुंची है पिलखाना और यहाँ भारत मोमिन फ्रंट के तरफ से एक प्रोग्राम दिया गया है, एक जलसा किया गया है। आइए यहाँ इनके अध्यक्ष से भी बात करेंगे और बहुत सारी बात करेंगे जो बंगाल में पॉलिटिकल इशूज़ चल रहे हैं, पूरे मुल्क में पॉलिटिकल इशूज़ चल रहे हैं, खासकर आने वाले 2021 में जो इलेक्शन होने वाले हैं इस पर इनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? डॉक्टर महबूब आलम अंसारी। इस 8वीं बार हम नहीं, इस पार्टी के क्या हैं आप? राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए। और कौन सी पार्टी है आपकी? भारतीय मोमिन फ्रंट। भारतीय मोमिन फ्रंट के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? अध्यक्ष है जी। इस पार्टी का मकसद क्या है सर, ये बताएं, और क्या पैगाम है ये बताएं। इस पार्टी का मकसद है कि हम लोग इस मुल्क के अंदर चाहते हैं कि जो निजाम है वो गरीब, गुरबा, दलित, पिछड़ा, माइनॉरिटी के हक में नहीं है, उसको बदला जाए। और हम लोग चाहते हैं कि आबादी के अनुपात से हर जाति को उनको अब भागीदारी मिले। दूसरा ये है कि जो मुल्क के अंदर नफरत का जो सियासत हो रहा है, इसके खिलाफ हम इस मुल्क के तमाम लोग मुत्तहिद होकर के इस नफरत वाली सियासत को समाप्त करें। इसीलिए आज हम लोग ये राष्ट्रीय सम्मेलन हम लोगों का ये फ़कीर बागान के मोड़ पर हो रहा है, क्योंकि बंगाल के अंदर नफरत के बुनियाद पर सियासत की जा रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी हिंदू सेंटिमेंट को जगा करके सियासत करना चाहती है, तो एक दूसरी प्रायोजित वैसे साहब मुस्लिम सियासत करके इस बिहार को बांटना चाहते हैं, बंगाल को बांटना चाहते हैं, पूरे देश को बांटना चाहते हैं। हमारा देश भारत है, भारत के तमाम मजहब और धर्म और जाति के लोग के अंदर भाईचारा रहा है। हम देश को आज़ाद कराए हैं मिलकर के, हमारे पूर्वजों ने कुर्बानियाँ दी है और किसी भी हालत में भारतीय मोमिन फ्रंट बंगाल के अंदर नफरत को नहीं फैलने देगा। इसीलिए आज हम लोग इसे फ़कीर बागान मोड़ पर आंदोलन का शुरुआत किया है। और चाहे कि हुकूमत कितनों भी जालिम हो, जालिम कभी मजबूत नहीं होता है। जब मजलूम खड़े हो जाते हैं तो जालिम वहाँ से भाग जाता है। इसलिए हम मजलूमों के बीच में आए हैं। हम बंगाल में जो आज तक जो आपके गरीबों, मजलूमों, असहाय लोगों के साथ इंसाफ नहीं मिला है, उसकी आवाज़ बनने आए हैं। हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्टों का है। ये तमाम मजहब के लोगों के साथ आपसी भाईचारा हो और सभी मजहब आगे बढ़े और सभी मजहब के मानने वाले के जान, माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत हो। इसीलिए आज हम लोग इस राष्ट्रीय इसमें संदेश देने आए हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है बंगाल के अंदर कि पूरे देश में, बिहार हो, आपके मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, वहाँ एमएलसी है बनाया जाता है, लेकिन बंगाल में एमएलसी का कोटा समाप्त कर दिया गया है। इसलिए भारतीय मोमिन फ्रंट मांग करती है कि बंगाल में भी एमएलसी का कोटा लागू किया जाए और यहाँ एमएलसी बनाया जाए, नहीं तो पूरे देश से एमएलसी को समाप्त किया जाए। अगर देश का खर्चा बढ़ता है तो पूरे देश से एमएलसी, राज्यसभा और राज्य परिषद और विधान परिषद का सीट समाप्त किया जाए, और नहीं तो बंगाल में भी एमएलसी का कोटा लागू किया जाए, जिससे कि सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। दूसरा हम लोगों का चाहता है कि जब इसी गवर्नर हाउस के यहाँ भारतीय मोमिन फ्रंट के लोगों ने राजकुमार पासवान के नेतृत्व में आंदोलन किया था, लाठियाँ चली थी, हमारे 8 लोग जेल गए थे, उर्दू को सरकारी जुबान मिला लेकिन संवैधानिक अधिकार आज भी नहीं मिला है। इसलिए मैं माननीय ममता दीदी से मांग करता हूं कि वो उर्दू को संवैधानिक
संवैधानिक अधिकार मिले कि लोगों को उर्दू पढ़ने और आगे बढ़ने में मौका मिले। हम मांग करते हैं कि पूरे देश के अंदर न्यायपालिका अपंग हो चुका है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की बहाली आपके परिवारवाद से होता है। भारतीय मोमिन फ्रंट का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के लिए न्यायिक सेवा आयोग बनाया जाए और कर्मचारियों के बहाली के लिए न्याय चयन परिषद बनाया जाए, जिससे सभी समाज के पढ़े लिखे लोग जज बन सकें और उसका अधिकारी बन सकें, लोगों को सही इंसाफ मिल सके। भारतीय मोमिन फ्रंट का मानना है कि जो आज गरीब कमज़ोर लोगों को थानेदार सलाह नहीं लेता है और तो उसका थानेदार सलाह ले कि गरीब लोग भी समझे कि हम इस देश के आज़ाद मुल्क के आज़ाद नागरिक हैं, मेरा भी इंसाफ थाने में हो सके। ब्लॉक और डीएमएसपी के यहाँ जो सरकारी योजनाएं हैं वो गरीबों तक नहीं पहुँच पाता है। इसलिए भारतीय मोमिन फ्रंट के साथियों ने पूरे देश में संकल्प लिया है कि हम पूरे देश में हम नफरत के बुनियाद पर नहीं, हम भाईचारे के बुनियाद पर, हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स के खिलाफ नहीं, हम सभी पार्टी वालों को चाहते हैं कि वो लोकतंत्र है और लोकतंत्र में तमाम दलों को चुनाव लड़ने का अधिकार है। लेकिन अफसोस है कि हमारे मुल्क के अंदर जो सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, जो बड़े दलों का झंडा ढोते हैं, लेकिन चुनाव आता है तो उनको टिकट नहीं मिल पाता है। भारतीय मोमिन फ्रंट का चाहत है कि गरीब कमज़ोर जो सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता है उनको हम लोग टिकट देंगे और बंगाल में लड़ाएंगे और उनको पैदल घुमा करके चुनाव प्रचार कराएंगे कि जनता में मैसेज आए कि हमारा देश का लोकतंत्र सबसे मजबूत है और इस लोकतंत्र में अमीर से लेकर के गरीब लोगों को भी MP MLA बनने का मौका मिले। सर, आपके जो हिंदुस्तान में भारतीय मोमिन फ्रंट का हेडक्वार्टर कहाँ है सर? बिहार में है, बोरिंग कैनाल रोड में। बिहार में है जी। ये कितनी साल पुरानी पार्टी है सर? 1996 की है। माननीय श्री TN सेशन ने 9/12/1996 को इसका मान्यता दिया। उन्होंने पूछा था रजिस्ट्रेशन देने के समय कि मोमिन का माने क्या होता है। मैंने कहा कि मोमिन ईमानदार लोगों को कहा जाता है और भारत के तमाम जात और धर्म के जो ईमानदार